नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था खाद मेन्यूर के संपूर्ण चैप्टर के बारे में, पढ़ लिया था, पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर का नाम है सस्य क्रम। सस्य क्रम को क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम या सस्य क्रम। तो आज इसकी रूपरेखा देखेंगे, किन किन बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। सस्य क्रम क्या होता है, आइए जानते हैं सस्य क्रम क्या होता है। तो सस्य क्रम का तात्पर्य मुख्यतः इससे होता है, मुख्यतः फसलों को उगाने के तरीके से होता है। फसलों को उगाने के तरीके को क्या कहा जाता है? सस्य क्रम कहा जाता है या क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है फसलों को उगाने के तरीके को। अब किस किस तरीके से फसलों को उगाया जाता है? या तो एक ही फसल उगाई जाती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद सघन सस्य क्रम कैसे कैसे करते हैं, जो क्या क्या तरीके रहते हैं इनके फसल उगाने के, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सस्य क्रम के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। सस्य क्रम को तीन प्रकारों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट आ गया मोनोक्रॉपिंग, सेकंड आ गया मिक्स्ड क्रॉपिंग, थर्ड आ गया इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग को क्या कहते हैं? ये मोनोक्रॉपिंग जिसमें मतलब नॉर्मली अध्ययन करें तो एक ही वर्ष में एक ही स्थान पर एक ही फसल का उगना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम के तीन प्रकार अपन ने देख लिए, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग किसे कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग कहते हैं एकल सस्यन। मोनोक्रॉपिंग क्या हो गया हिंदी में देखे तो? एकल सस्यन, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग को कहेंगे मिश्रित सस्यन या क्रॉपिंग। फिर आ गया इंटेंसिव, इसको कहेंगे सघन सस्यन। ये हिंदी में इनके नाम हो गए, एकल सस्यन, मिश्रित सस्यन और सघन सस्यन। अब देखते हैं आगे मोनोक्रॉपिंग या एकल सस्यन। मोनोक्रॉपिंग या एकल सस्यन किसे कहेंगे? एक वर्ष में एक खेत में एक ही फसल को उगाना। एक वर्ष में, वर्ष एक हो गया, खेत भी एक ही हो गया, एक ही खेत में एक ही फसल को उगा पाना क्या कहलाता है? मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग या एकल सस्यन कहलाता है। अब ये किस उद्देश्य से, किस पर्पज से होता है? जैसे किसान की मजबूरी हो गई, जैसे कई स्थानों के अंदर वर्षा कम होती है, तो अगर मौसमी बरसात होती है, मौसमी बरसात में मौसमी फसलें ले पाते हैं, एक ही फसल ले पाते हैं, फिर वहां पर सूखा पड़ जाता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है? किसान की मजबूरी होती है, इसमें जो फसल डेंसिटी या इसकी फसल सघनता होती है, जो कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। 100% होती है फसल सघनता। निकालते अपन जो फसलों में लगने वाला समय और प्लस फसलों की संख्या जो भी होती है, उसको इंटू करके वह बटा में नीचे अनुपात में रखकर फिर सघनता निकालते हैं। तो एक ही फसल है, इस कारण इसकी सघनता कितनी आएगी? 100% आएगी। कितनी सघनता आएगी? 100% इसकी सघनता आएगी। अब आगे चलते हैं। मोनोक्रॉपिंग समझ में आ गया आपको? एक वर्ष में एक ही खेत में एक फसल को उगाना, एक वर्ष में एक ही खेत में एक फसल को उगा पाना क्या कहलाता है? मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अब देखते हैं मोनोकल्चर वर्ड याद आ गया तो वो बता देता हूँ। सॉरी, मोनोकल्चर नहीं होगा, इसके क्या है? एकल सस्यन बोल सकते हैं इसका, या मोनोक्रॉपिंग बोल सकते हैं। अब एकल सस्यन या फिर इसे बोलते हैं मोनोकल्चर वर्ड में क्या होता है? इसके अंदर भी फसल एक ही उगाते हैं, पर इसमें क्या होता है? मोनोकल्चर में बार बार एक ही फसल को बोया जाता है। जो मोनोक्रॉपिंग में तो क्या होता है कि एक बार अगर अपन ने गेहूं ले लिए तो दूसरी बार में अपन चावल भी ले सकते हैं, लेकिन वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होगी। इसमें क्या होगा? वर्ष में सिर्फ एक ही फसल होती है। लेकिन जो मोनोकल्चर में हमेशा एक ही फसल को लिया जाता है। एक ही फसल, जैसे एक बार गन्ना ले लिया तो आगे भी गन्ना ही लिया जाएगा, उसी खेत में आगे भी गन्ना का त्रिशाली क्रम बनता रहेगा। मतलब लगातार फिर गन्ना
आगे आगे भी फिर वापस 1 साल होने के बाद भी वापस ही करना। तो इस प्रकार क्रम बना रहेगा, या फिर धान का क्रम बना रहता है, धान धान धान। तो इस प्रकार मोनोकल्चर में हर बार एक ही फसल को लिया जाता है। लेकिन मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर दोनों अलग अलग वर्ड है, इनमें कंफ्यूज मत होना। मोनोक्रॉपिंग में तो क्या होता है कि एक वर्ष में एक खेत में एक ही फसल ली जाती है, अगले वर्ष हो सकता है कि उस फसल को चेंज कर दिया जाए। लेकिन मोनोकल्चर के अंदर उसी फसल को बार बार लिया जाता है, कल्चर में तो एक ही फसल हो जाती है। तो ये देख लिया अपन ने, मोनोक्रॉपिंग या एकल सस्यन हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, एकल सस्यन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यन। मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यन किसे लेंगे, किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ, जब दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही समय पर एक ही खेत में बिना किसी कतार व्यवस्था के, कोई भी कतार व्यवस्था नहीं होती है, कि उगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, कोई खेत है, किसी में फसल उगा रहे हैं, तो एक ही ऋतु की 2 फसलें ले लेते हैं। एक ही ऋतु की, जैसे गेहूं और सरसों ले ली, तो गेहूं सरसों को क्या कर दिया जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है। उनकी मतलब उनमें कोई कतार व्यवस्था नहीं होती है, खेत में छिड़काव विधि से या फिर सीड्रिल विधि से दोनों को एक साथ ही उगा दिया जाता है खेत में। उसमें कोई कतार व्यवस्था नहीं, कि ये नहीं होगा कि एक कतार गेहूं की है तो दूसरी सरसों की होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, उनके जो बीज होते हैं सरसों गेहूं के, उनको मिक्स कर बो दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक फसलों को, 2 या 2 से अधिक फसलें हो गई को एक साथ एक ही समय पर, समय एक ही हो गया, एक ही ऋतु की 2 फसलें हो गई तो एक ही समय हो गया, और एक ही खेत में बिना किसी कतार व्यवस्था के बोना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। तो जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर अपन क्या देखते हैं, गेहूं सरसों सोयाबीन मक्का, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग में आगे देखते हैं कि मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित सस्यन में फसलों की जो बुआई का समय एक ही नहीं होना, एक ही होता है, मतलब बुआई का समय तो एक ही होता है। मिश्रित सस्यन में फसलों की बुआई का समय तो एक ही होता है, परंतु या किंतु कटाई का समय जो होता है, कटाई का समय अलग अलग होता है। कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। जो फसल बुआई करते हैं वो तो एक साथ करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में, लेकिन जो कटाई का समय होता है वो अलग अलग होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर, जो इनकी कटाई में अंतर होता है, कटाई के समय में जो अंतर होता है वो होता है 30 दिन का अंतर होता है, 30 डेज का अंतर होता है। अभी 30 डेज का अंतर ये पूछा गया है जीआरएफ के अंदर, जीआरएफ में पूछा गया है क्वेश्चन है कि 30 डेज का अंतर होता है। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो कटाई का समय का अंतर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, लगभग 30 दिन का अंतर होना चाहिए। ये जीआरएफ में किसा पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, मिक्स्ड सस्यन या मिक्स्ड क्रॉपिंग के जो सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, कौन कौन सी फसलों को इसमें लेना चाहिए। तो एक साथ कौन कौन सी फसलों को, 2 फसलों को लेना चाहिए। तो हो गई, जैसे दलहनी और अदलहनी फसलों को लेना चाहिए, दलहनी अदलहनी फसलों को लेना चाहिए, क्योंकि जो दलहनी फसल होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो दलहनी और अदलहनी फसलों को लेना चाहिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में। साथ में जैसे दलहनी फसलों में इसमें से तो ले लिया चने को, और अदलहनी फसलों में से ले लिया सरसों को, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में उनमें से ले सकते हैं। फिर आगे उतली जड़ वाली व गहरी जड़ वाली, जो जड़ें होती है, जो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो फसलों को मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसी फसलों को लेना चाहिए जो गहरी जड़ वाली होनी चाहिए और उतली जड़ वाली होनी चाहिए। तो जो गहरी जड़ वाली होगी वो तो अंदर से पानी को खींच लेगी, जो उतली जड़ वाली होगी ऊपर के पानी को सोच लेगी। इस प्रकार क्या होगी कि फसलों की जो पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं बढ़ेगी नहीं, और जो इनके फसलों की बढ़वार भी अच्छी होगी। तो ये क्या होनी चाहिए, गहरी जड़ वाली व उतली जड़ वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। फिर देखते हैं, सीधी बढ़ने वाली व फैलने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। आगे देखते हैं, कम अवधि वाली व ज्यादा अवधि वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। कम अवधि वाली व ज्यादा अवधि वाली, जैसे कम से कम इतना अंतर तो होना चाहिए, 30 डेज का अंतर तो होना ही चाहिए फसलों की कटाई के अंदर, तो इतनी कम अवधि का तो अंतर होना ही चाहिए। आगे देखते हैं, खाद एवं जल मांग की आवश्यकता एक समान होनी चाहिए। जो फसलें मिक्स क्रॉपिंग में लेते हैं उनकी खाद एवं जल मांग की आवश्यकता तो एक ही होनी चाहिए, उनकी जल मांग भी लगभग सेम होनी चाहिए, और जो इनके खाद डलता है
जो भी यूरिया, जो भी आप खाद यूज करोगे, जो उनके पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी लगभग समान होनी चाहिए। ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, एक जैसे रोग व कीट, एक जैसे रोग व कीट ग्रहण करने वाली एवं आपस में प्रतियोगिता करने वाली फसलों का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। जो आपस में जैसे एक जैसे रोग व कीट एक फसल में लग गए तो दोनों फसलों में हो जाएंगे, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग में। तो क्या होना चाहिए कि एक जैसे रोग व कीट वाली फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए और आपस में प्रतियोगिता रखने वाली फसलों का चुनाव भी नहीं करना चाहिए। आपस में प्रतियोगिता कैसे, जैसे पोषक तत्वों में प्रतियोगिता रखे या पानी के खिंचाव में प्रतियोगिता रखे, तो ऐसी फसलों का चुनाव नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए बता दिया, दलहनी या दलहनी फसलों का चुनाव करना चाहिए, उथली जड़ वाली गहरी जड़ वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए, सीधे बढ़ने वाली व फैलने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए, कम अवधि वाली व ज्यादा अवधि वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए, और समान जल मांग व खाद वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। और इनके में जो अंतर होता है 30 डेज का अंतर। मिश्रित सस्यन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिश्रित सस्यन के प्रकार। तो मिश्रित सस्यन के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार है। मिश्रित सस्यन के कितने प्रकार है? 3 प्रकारों में बांटा गया है मिश्रित सस्यन को। फर्स्ट हो गया मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉप। मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉप किसे कहेंगे? उगाई जाने वाली दोनों फसलों के बीजों को, उगाई जाने वाली दोनों फसलों के बीज को बुआई से पहले आपस में मिला दिया जाता है। उगाई जाने वाली फसलों के दोनों फसलों के बीजों को आपस में बुआई से पहले मिक्स्ड कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सोयाबीन प्लस मक्का। सोयाबीन और मक्का के दानों को क्या किया जाता है? खेत में बुआई से पहले उनको आपस में मिक्स कर लिया जाता है, फिर खेत में बुआई की जाती है। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। ये क्या है? मिश्रित सस्यन का ही एक प्रकार है मिक्स्ड क्रॉप। फिर आगे देखते हैं रक्षक फसलें। अब रक्षक फसलों में क्या होता है? मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर कांटे वाली फसलों को उगाना। मुख्य फसल होती है, उसकी सुरक्षा के लिए अब बॉर्डर सीमावर्ती फसल भी कहते हैं इसको। सीमावर्ती फसल या इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर क्रॉप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बॉर्डर क्रॉप। तो जो मुख्य फसल होती है उसकी सुरक्षा के लिए जो किनारों के ऊपर कांटे वाली फसलों को उगा दिया जाता है, जिससे कोई भी जानवर हानिकारक कीट रोग वगैरह इसमें नहीं आते हैं, मुख्य फसल में उपज को खराब नहीं करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? ये चारों तरफ कांटे वाली फसलों को उगा दिया जाता है। तो ये क्या कहलाती है? रक्षक फसलें कहलाती है। रक्षक फसलें भी किसका प्रकार है? मिश्रित सस्यन का प्रकार हो गई, मिश्रित सस्यन का प्रकार हो गई। इसमें कौन से एग्जाम्पल आ गया? जैसे गन्ने के चारों ओर सनई को उगाना। गन्ने के चारों ओर क्या किया जाता है? सनई को उगा दिया जाता है। ये सनई क्या है? कांटे वाली फसल है एक। तो सनई से क्या गन्ने की सुरक्षा की जाती है। तो ये क्या हो गई? रक्षक फसल हो गई एक प्रकार से। फिर तीसरा प्रकार हो गया वर्धीकारक फसलें। वर्धीकारक फसलें ऑगमेंटिक क्रॉप या वर्धीकारक फसलें कहते हैं। जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल की उपज में वृद्धि करने के लिए, जो मुख्य फसल होती है अपनी, उसकी फसल की उपज में वृद्धि करने के लिए जो जिन फसलों का चुनाव किया जाता है वह कहलाती है वर्धीकारक फसलें। जैसे बरसीम प्लस सरसों बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है बरसीम प्लस सरसों। बरसीम प्लस सरसों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि बरसीम प्लस सरसों, ये एग्जाम्पल के अंदर पूछ लेगा कि वर्धीकारक फसलों के एग्जाम्पल बताइए। तो वर्धीकारक फसलों में बरसीम प्लस सरसों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, बीएचयू में पूछा गया एग्जाम्पल है। तो याद रखना बरसीम प्लस सरसों ये क्या है? मुख्य फसल की उपज में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया, 3 प्रकार देखे थे सस्य क्रम के अंतर्गत। जो क्रॉपिंग सिस्टम में 3 प्रकार देखे थे। पहले तो जो अपना होता है मोनोक्रॉपिंग, फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर आगे अपने सघन सस्यन देखा था, जिसमें से फर्स्ट देख लिया मोनोक्रॉपिंग पढ़ लिया और मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ ली। अब आगे सघन सस्यन देखेंगे अगली क्लास के अंतर्गत अपन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आगे से आगे वीडियो को बढ़ा सके और जरूरतमंदों